जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 जो कि डिटरमिनेंट से है उसको कवर करेंगे। हालांकि ये इस एक्सरसाइज की सेकंड वीडियो है। इसकी फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसका फर्दर पार्ट कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे के क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं, जो अपने आप में थोड़ा सा खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो हमारे क्वेश्चन थे उसकी तरह ही है ये क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको कह रखा है कि जो मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है। बस फर्क यह है कि पिछले क्वेश्चन जो हम लोग करते थे उसमें नंबर्स दिए होते थे 2, 5, 3, -8, -2, 11। इस बार ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, तो हमें इनवर्स फाइंड करना है। कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं जरा सुनिएगा। इनवर्स फाइंड करने के लिए जो भी मैट्रिक्स गिवन है आपको, सबसे पहले तो हम लोग उस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे बच्चों ए नाम दे देंगे। और इनवर्स निकालना है तो हाउ विल यू कैलकुलेट मैट्रिक्स, हाउ विल यू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आपको याद होना चाहिए ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि आपके पास दो चीजें हों। पहली चीज उसका डिटरमिनेंट होना चाहिए, जो भी सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा। दूसरा क्या पता होना चाहिए बच्चों, दूसरा उसका एडजॉइंट पता होना चाहिए, और एडजॉइंट के लिए आपके पास होने चाहिए उसके कोफैक्टर। तो मैं याद दिलाता हूं, जरा आइए मेरे साथ देखिए जरा। सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं। अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो आपको बताया गया था 4.2 जब कराई गई थी कि जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो किसी भी डिटरमिनेंट को निकालने के लिए, उसे एक्सपेंड करने के लिए यू कैन यूज एनी रो और एनी कॉलम। आप उस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके सॉल्व कर सकते हो। जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके सॉल्व कर सकते हैं तो मैं फर्स्ट रो को ले लेता हूँ। फर्स्ट रो को लूंगा तो सबसे पहले क्या लूंगा, 1 लूंगा तो क्या होगा, ये कटेगा, खाली क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। इसके बाद क्या लेना होगा, 0। तो बच्चों 0 लूंगा तो सारा 0 ही हो जाएगा, फिर लूंगा 0 तो भी 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता को नहीं। तो यहां पे इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा में से क्या माइनस होगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का 1, क्या बच जाएगा अंदर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया क्या, -1। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका -1 आ गया है। अगला काम क्या होगा, हमें अब इसके निकालने का पड़ेंगे कोफैक्टर। और कोफैक्टर के लिए मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, याद रखिए उतने ही उसके कोफैक्टर्स भी निकालने पड़ते हैं। तो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर्स, तो मैं हेडिंग ही डाल देता हूं। पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं। कोफैक्टर को नाम दे देंगे A11, A12, A13। फिर इसके बाद बच्चों क्या होगा, A21, A22, A23 और इसके बाद A31, A32, 33। अच्छा, इसके बाद क्या करते थे, आपको याद हो, ऑड इवन प्लेस हम लोग लेते थे। और ऑड वाले केस में हम लोग पहले ही एडवांस में माइनस लगाते थे, और इवन वाले केस में तो लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। 2 और 1 3 ऑड, 3 2 5 ऑड, 2 3 5 ऑड, 2 और 1 3 ऑड। तो चलिए निकालते हैं फटाफट कोफैक्टर्स निकालते हैं फटाफट। जैसे इसका निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, क्या बच गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो डायरेक्ट लिख दूं, तो डायरेक्ट चलिए लिख देता हूं एक बार। पहला क्वेश्चन हो रहा है, ये कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, और ये क्या आ गया, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर अल्फा में से क्या जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, भी यहां पे भी क्या था, ये कुल मिला के क्या आ जाना है, -1। इसके बाद निकालते हैं A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
तो अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लूँ, तो क्या बचेगा? 0 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 0 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली 0 ही आ जाएगा। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें से इसको करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। फिर 2 1 की बात करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, ये दरअसल मैं फटाफट कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालना सिखा चुका हूं। 2 1 लिखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब ये बचेगा 0 साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, इसमें से इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस करेंगे 0, आउटपुट 0। 2 2 का निकालूंगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे कॉस अल्फा को 1 से करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का कॉस अल्फा, और 0 को 0 से करूंगा तो 0, कुल मिला के आउटपुट क्या आ जाना है? माइनस का कॉस अल्फा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं। सेकंड रो थर्ड कॉलम, साइन अल्फा को 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन अल्फा। साइन अल्फा को सेकंड रो थर्ड कॉलम, साइन अल्फा को 1 से करेंगे, साइन अल्फा, माइनस में 0, तो कुल मिला के आउटपुट क्या आएगा? माइनस का साइन अल्फा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात करें तो वहां पे क्या बनेगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों बचेंगे। साइन अल्फा को 0 से करेंगे 0, और माइनस में कॉस अल्फा को 0 से करेंगे 0, एंटायर अमाउंट वुड बी 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या होने वाला है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये गया, साइन अल्फा को 1 से करूंगा, साइन अल्फा, और 0 को 0 से करूंगा, क्या आ जाएगा? 0, कुल मिला के आउटपुट क्या आ जाएगा? माइनस का साइन अल्फा। लास्ट है थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करें तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, कॉस अल्फा को 1 से करेंगे, कॉस अल्फा माइनस 0, तो कुल मिला के क्या आ जाना है? कॉस अल्फा ही आएगा। ये तो आपका कोफैक्टर्स निकला है। अभी काम हमें क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो क्या करेंगे? सभी एलिमेंट्स का हम जो कोफैक्टर्स निकले हैं ट्रांसपोज कर देंगे। -1 0 0 रो में है तो -1 0 0 कॉलम हो जाएगा। 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा रो में है तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा रो कॉलम में हो जाएगा। 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा रो है तो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉलम हो जाएगा। ये फिलहाल आपका क्या निकल गया है? ये आपका निकल गया है एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अच्छा, अब इसके बाद जरा सुनिएगा, हमें इसके बाद निकालना क्या है। क्वेश्चन में आप पढ़ भी सकते हो, उसमें क्या निकालने के लिए बोला है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। जब हमें ए इनवर्स निकालना होता है तो अभी बताया था आपको कि ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ चुका है हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ चुका है -1, तो यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, और ये अंदर क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि क्या है? -1 0 0, इसके बाद 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक काम कर देते हैं, क्या? 1 अपॉन में -1 क्या होगा? -1 से लगे हाथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 माइनस का कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा, 0 तो 0 प्लस का साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। ये जो तैयार होगा ये आपका क्या होगा? इनवर्स होगा। ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन था, उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस वर्जन आएंगे जो हम करेंगे, नोट कीजिएगा, आगे बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जरा समझिएगा। लेट ए इक्वल टू 3 7 2 5। आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है 2x2, बी मैट्रिक्स गिवन है 6 8 7 9, दैट इज आल्सो ए 2x2 मैट्रिक्स। वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है क्या? कि ए बी का होल इनवर्स, मतलब होल इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब इस क्वेश्चन में आपको इनवर्स करने के लिए मैं बात बताऊं कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें 3 बार इनवर्स निकालना पड़ेगा। एक बार ए का इनवर्स, एक बार बी का इनवर्स, फिर बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ आ जाएगा। इसके बाद ए बी का भी होल इनवर्स निकालना होगा। तो कैसे कैसे होगा? पहले मैं टुकड़ों में तीनों का इनवर्स एक एक करके निकालता हूं, फिर फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ए को उठाता हूं। अगर मैं ए को उठाऊं
तो सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट निकालूंगा। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 में से 14 जाएगा, मतलब कुल मिला के क्या आ जाएगा 1। फिर इसके बाद मेरे को इसका क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2/2 का एडजॉइंट निकालना मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि 5 को इधर 3 को नीचे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दीजिए। जैसे प्लस का 7 है तो माइनस का 7, प्लस का 2 है तो माइनस का 2। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया, 5 ऊपर 3 नीचे, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 7 माइनस का 7। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ए इनवर्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका, 1 ही है, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 5 -7 -2 3। 1/1 का मतलब 1, तो कुल मिला के क्या आ गया 5 -2 -7 3। ये पर्टिकुलरली क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। चलिए, ए इनवर्स जब आ गया तो ए इनवर्स के बाद अगला काम करते हैं, क्या निकालते हैं, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 6 जा 54 में से क्या जाएगा, 8 7 जा 56, 9 6 54, 8 7 जा 56, दैट वुड बी माइनस का 2। अच्छा, इसके बाद मैं अब क्या निकालूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी डायरेक्टली निकल सकता है, 2/2 है ना, तो सिंपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, यानी कि 6 9 हो जाएगा 9 6, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, -8 -7। फिर मुझे क्या निकालना है, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या होगा, जैसे इसका फॉर्मूला था 1 में डिटर्मिनेंट ए, तो इसका हो जाएगा 1 में डिटर्मिनेंट बी और इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना निकला है अपना, -2, और ये क्या निकला है 9 -7 -8, और ये क्या आ गया प्यारे, 6 आ गया। ज़्यादा एक काम कर सकते हैं, 1/2 को इधर रहने दीजिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस का 9 प्लस का 7 प्लस का 8 -6, मतलब माइनस से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, अब अगला काम मैं क्या करता हूं, इन्हीं की बात कर लेता हूं, बाद में इनकी करूंगा। अब जरा मैं बी इनवर्स और ए इनवर्स कैलकुलेट कर रहा हूं कि बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा। भाई बी इनवर्स में निकाल चुका हूं, तो क्या आया, बी इनवर्स आया है 1/2 -9 7, और ये आएगा 8 -6, ये बी इनवर्स है। और ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ए इनवर्स ये रहा 5 -2 -7 और 3। 1/2 ये बी इनवर्स है, इसके बाद मल्टीप्लाई में वो क्या है, ए इनवर्स है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखिएगा कैसे। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 8 2 जा -16। फिर इसी रो को इस कॉलम से कीजिए, 9 7 जा 63 और 8 3 जा 24। फिर रो को इस कॉलम से कीजिए, 7 5 जा 35 और 6 2 जा 12। फिर इसी रो को इस कॉलम से कीजिए, 7 7 जा 49 और 6 3 जा 18। ध्यान दीजिए, 7 7 जा माइनस का 49, 6 3 जा क्या आएगा, माइनस का 18। अब इसके बाद 1/2 एज यूजुअल, इन दोनों का ऐड कीजिए, क्या आएगा, माइनस का 61। यहां पर क्या आएगा 47, ये क्या आएगा 6 और 2 87, और ये आएगा 7 4 1 5 माइनस का 67। फिलहाल ये हमारा क्या तैयार हो गया बच्चों, ये मैंने एक तरह से अब तक वैल्यू निकाल ली है किसकी, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब अगला काम, ये मैंने ए इनवर्स कैलकुलेट किया, ये बी इनवर्स कैलकुलेट किया, और बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया। आपको नोट करना है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, ए बी का होल इनवर्स निकालूंगा। तो ए बी का होल इनवर्स कैसे निकलेगा वो समझते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, मैं आगे कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। तो कैसे करते हैं देखना बच्चों, यही थोड़ा खास क्वेश्चन है। ये 2/2 में दे रखा है, आपके एग्जाम में हो सकता है ये 2/2 के बजाय आपके पास 3/3 में आए, तो अच्छी पकड़ होनी चाहिए इस क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जरा सुनिएगा। अगर मुझे ए बी का होल इनवर्स चाहिए तो पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
ए आपका क्या है 3 7 2 5 और बी मैट्रिक्स क्या है 6 8 7 9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए बी बना लेंगे, तो रो को कॉलम से करेंगे बच्चों, 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 8 जा 24 और 7 9 जा 63। फिर रो को कॉलम से कीजिए, 2 6 जा 12, 5 7 जा 35, फिर 2 8 जा 16, 5 9 जा 45। इन दोनों को ऐड कीजिए, 49 और 8 57, क्या आ जाएगा 67, ये आ जाएगा 47, ये आ जाएगा 87 और ये आ जाएगा, ये क्या आएगा बच्चों, कुछ एरर हुआ है, 2 8 जा 16, 9 5 जा 45, मैंने सही लिखे हैं ना सारे, 3 7 2 5, ठीक है। अच्छा इसको ऐड करूंगा, 5 6 11 61, ठीक है बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या निकल गया, ए बी। अब मुझे ए बी, ये जो मैट्रिक्स निकला है इसका ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो होल इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, सुनिएगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालूंगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालने के लिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर की मदद लूं। इन दोनों की मल्टीप्लाई 61 61 में से 67 61 में से क्या माइनस करूंगा, इनका प्रोडक्ट, डायगोनल में से नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों 67 इंटू 61 दैट इज 4087 और इसका करेंगे 47 इंटू 87 इट वुड बी 4089 दैट वुड बी माइनस का 2 आ गया। अच्छा इसके बाद लगे हाथ क्या निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी भी निकाल लीजिए। तो ए बी का एडजॉइंट, ए बी मैट्रिक्स आपका ये है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया तो था आपको, डायगोनल, मैंने क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये दोनों है, इंटरचेंज कर दीजिए, 61 ऊपर और 61 ऊपर 67 नीचे, और नॉन डायगोनल के साइन, प्लस का 87 माइनस का 87, प्लस का 47 माइनस का 47, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। और फाइनली मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स क्या होगा, जैसे ए इनवर्स होता था 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, वैसे ए बी का होल इनवर्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना निकला आपका, माइनस का 2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी ये निकला आपका, इट वुड बी 67 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक काम, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 67 87, और ये हो जाएगा माइनस का 47 प्लस का 47 और माइनस का 67। अब ज़रा चेक कीजिए बच्चों, यहाँ पर आपने वैल्यू किसकी निकाली है, ए बी के होल इनवर्स की, ये वैल्यू ये रही। यहाँ पे वैल्यू किसकी निकाली है, बे इनवर्स ए इनवर्स की, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब चेक कीजिए क्या दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स 1/2 माइनस कहाँ गया, अलग आ रहा है क्या, ओह सॉरी मैंने लिखने में गलती कर दी, ये 61 है, ये यहाँ पर है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 तो देखिएगा जरा, 1/2 माइनस 61 87 माइनस 61 87 47 माइनस 67 47 माइनस 67, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों की दोनों वैल्यू सेम होने का मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए ये तो क्वेश्चन में आया, लेकिन ये बाकायदा हमारे मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी भी है ये, जिसका आगे जगह जगह यूज पड़ेगा कि ए बी का होल इनवर्स हमेशा बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। और इसी तरह से अगर तीन मैट्रिसेस हो ए बी सी का होल इनवर्स, तो बच्चों ए बी सी का होल इनवर्स इक्वल होगा पता है किसके, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये आपको याद रखना है, नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 में 3 1 -1 2।
क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में बोल रखा है शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ये पूरा का पूरा जीरो के इक्वल है। हालांकि ये काम हम लोगों ने मैट्रिक्स के चैप्टर में कर लिया था, लेकिन दोबारा भी करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ये पूरा का पूरा जीरो के इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है। और आफ्टर दैट ये वर्ड खास है, देखिएगा, हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब ये जो आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ये जो दे रखा है ना, बस इसके बेस पर हमें ए इनवर्स निकालना है। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने करे या 12 तक ही करे हैं, 12 तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं आपको मैं बताऊं, हर क्वेश्चन में इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करा, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए किया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो अब है, इसमें कुछ इनवर्स निकालने का हम एक डिफरेंट मेथड सीखेंगे, डिफरेंट तरीका सीखेंगे। ये जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर जो है आपकी बुक में 13 के बेस पे ही क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम है। फिलहाल मैं कर रहा हूं, जरा 13 देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले इस पे फोकस करते हैं। वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इन सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ए स्क्वायर। ए मैट्रिक्स आपका है क्या, 3 1 -1 2, ये ए है। फिर दोबारा ए लिखेंगे, 3 1 -1 2। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 3 को 3 से करूंगा क्या आएगा, 9। 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को उससे करेंगे -1, 3 को 1 से करेंगे 3 और 1 को 2 से करेंगे 2। फिर इसको इस कॉलम से कीजिए, -1 को 3 से करेंगे -3 और 2 को 1 से करेंगे -2। 1 को -1 से करेंगे -1 और 2 2 जा 4। मतलब जैसे हमने सीखा था पहले, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 माइनस का 5 5 और ये 3। ये अपने पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया है। नाउ अब जो आपको प्रूव करना है उसका एलएचएस उठा लीजिए। एलएचएस में क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 7a। यहां पे ये बात याद रखनी है आपको कि आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ए स्क्वायर का मतलब हुआ 8 5 -5 और 3, ये ए स्क्वायर आ गया, -5 एज इट इज। और ए के बदले ए की वैल्यू लिखिए। ए की वैल्यू क्या है, 3 1 -1 2 और प्लस में 7। आई का मतलब क्या है, 1 0 0 1। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, 8 5 -5 3 एज इट इज। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, माइनस का 5 5 2 जा 10 और 7 को करेंगे तो 7 0 0 7। अब इसके बाद समझो बच्चों, कैसे प्लस माइनस होगा। 8 में से माइनस होगा, -8 में से 15 माइनस होगा -7, -7 में 7 ऐड होगा 0। 5 में से 5 माइनस है ना ये, तो 5 में से 5 माइनस होगा 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, -5 और ये -5 + 5 हो जाएगा। तो -5 + 5 0 और 0 0। 3 में से 10 गया -7 और +7 क्या आ गया, 0। मतलब वी हैड प्रूव्ड, ये सारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i अपने को 0 प्रूव करना था, कर दिया। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है इसके बेस पर। अब ये जो इक्वेशन ऑलरेडी आपने प्रूव कर ली है, ये जो इक्वेशन ऑलरेडी प्रूव कर ली है, इस इक्वेशन के बेस पर ही हमें इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा जरा समझिएगा। उसके लिए एक काम करते हैं, क्या भला, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i आपने उठा लिया है जो 0 के इक्वल है, और ये ऑलरेडी बच्चों हम लोग 0 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, 0 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है उस बात को समझ लीजिए। वो बात क्या है, ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट कोफैक्टर नहीं निकालेंगे। इक्वेशन दे रखी हो तो एक तरीका अलग हो जाता है। सबसे पहले इनवर्स निकालना है, सीधा लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड्स। बच्चों दोनों साइडों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये काम कब करते हैं, ये काम तब करते हैं जब आपको एक इक्वेशन 0 के इक्वल प्रूव कर चुके हो आप, और उसके बाद ए इनवर्स आपको फाइंड करना हो।
तो ये जो ए स्क्वायर है इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5a है इसको ए इनवर्स से, और जो 7i है इसको ए इनवर्स से, और 0 को भी कर देंगे ए इनवर्स से। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए यहाँ पे ए इनवर्स। अच्छा, a इंटू ए इनवर्स याद रखिएगा, a को अगर a इनवर्स से करें तो i होता है, तो यहाँ पे इसके बदले i लिख दीजिए। और i इनवर्स, i जो होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आ जाएगा जो वो पहले था। मतलब i को a इनवर्स से करेंगे तो a इनवर्स, और ये आ जाएगा 0। तो a एज इट इज, a को a इनवर्स से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी i माइनस का 5i प्लस का 7a इनवर्स। अच्छा, इसके बाद जरा समझिएगा जो मैं खास बात बताने जा रहा हूँ। मुझे a इनवर्स निकालना है, उससे पहले a को अगर i से मल्टीप्लाई करूँ, a भी मैट्रिक्स है i भी मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स को i मैट्रिक्स से करेंगे तो a आएगा माइनस का 5a प्लस का 7a इनवर्स 0। हमें तो भैया क्या निकालना है, हमें निकालना है a इनवर्स की वैल्यू को। तो a इनवर्स कैसे निकलेगा देखिएगा, माइनस का 5i इधर आके प्लस का 5i हो जाएगा, 7 तो है ही, प्लस का इधर आके माइनस a। मतलब ए इनवर्स वाला पार्ट मैंने इधर रहने दिया, और जो ए इनवर्स वाला पार्ट नहीं है उसको मैंने परली तरफ भेज दिया। अब देखिएगा 7a इनवर्स, i का मतलब 1 0 0 1, और a का मतलब क्या है अपना 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। a इनवर्स क्या आ जाएगा, ये 5 बन जा 5, 5 में से 3 गया डायरेक्ट 2, 5 0 0 0 में से 1 गया माइनस 1, 5 0 0 0 में से माइनस 1 गया प्लस 1, और 5 बन जा 5, 5 में से 2 गया 3, ए इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में था तो क्या होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी क्या भला, 1/7 2 1 माइनस 1 3। ये हमारा एक अल्टरनेट तरीका है क्या फाइंड करने का, ए इनवर्स फाइंड करने का। ऐसे आगे का क्वेश्चन भी है, नोट कीजिएगा, मैं एक और करता हूं तो क्लियर होगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 2 1 1, अगेन ए 2x2 मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू A and B सच दैट A स्क्वायर प्लस AA प्लस BI इक्वल्स टू 0। याद ये रखना है कि कैपिटल A मैट्रिक्स है, I एक मैट्रिक्स है, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये a और b कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। उससे पहले अपने पास a स्क्वायर होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उठा लेते हैं। a स्क्वायर आपके पास देखिए, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में a स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाई a, फिर ये a प्लस का bi, और यहाँ पे o लिखा है, दैट इज 0 लिखा है। 0 का मतलब ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये बात कर रहा है जीरो मैट्रिक्स की। ये मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट्स एज 0 नॉन एज द जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर a मैट्रिक्स है, तो a मैं लिखूंगा दैट इज 3 2 1 1। a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले a इंटू a लिखा, फिर दोबारा से 3 2 1 1, फिर इसके बाद स्मॉल a एज इट इज, कैपिटल A दैट इज 3 2 1 1, प्लस B एज इट इज, और कैपिटल I दैट इज 1 0 0 1, और इक्वल टू में ये 0 है। 0 का मतलब नॉट ए सिंगल 0, इट वुड बी द मैट्रिक्स 0, दैट इज 0 मैट्रिक्स, इट वुड बी 0 0 0 एंड 0। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन, रो को कॉलम से करेंगे, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यहाँ पे करेंगे तो 3a 2a a मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे b 0 0 b, और ये समूचा किसके इक्वल होगा, 0 0 0 0 के। अब इसके बाद सबको सम अप कर रहे हैं, सम अप करें तो देखिए क्या होगा, 9 और 2 11, 11 इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 3a, और इसमें ऐड हो जाएगा b, दैट्स इट। इसी तरह से 6 और 2 8, 8 इसमें क्या ऐड होगा, 2a, और इसमें 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं। 3 और 1 4, 4 में क्या ऐड होगा बच्चों, 4 में ऐड होगा a, और 0 तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चलिए लिख दिया मैंने। 2 और 1 3,
इसमें क्या ऐड होगा a और इसमें क्या ऐड होगा b एंड द एंटायर अमाउंट वुड बी इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, a और b की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में इक्वेट कर देता हूँ। तो इक्वेट करने के लिए लिखता हूँ क्या भला, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइडों में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेट कर रहा हूँ। इक्वेट करने के फायदे क्या होंगे सबको, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। सारे लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल दो उठा लीजिए जिसमें आपकी वैल्यू बन जाए। जैसे 8 + 2a, मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ 8 + 2a 0 के इक्वल होगा। अगर 8 + 2a 0 के इक्वल होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। और जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर जाएंगे, a की वैल्यू तो आ गई, b की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 + a + b, 3 + a + b, ये सारा किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 3 एज इट इज, a के बदले a की वैल्यू डाल दूंगा -4 प्लस का b इक्वल टू 0। 3 में से 4 गया -1 प्लस b, तो b की वैल्यू कुल मिला के क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपको वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू निकालनी थी b की, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं जिसके मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको पता लगाना होगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। करने का ढंग तरीका ये होगा, याद ये रखनी है बात कि a स्क्वायर जब भी फाइंड आउट करने के लिए बोले तो a स्क्वायर का मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना है। अगर a क्यूब लिखा हो तो a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करते हैं या a को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगला क्वेश्चन यही होगा, करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी आपको मिलती रहेंगी फ्यूचर में। नोट कीजिएगा पहले जरा। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम है। 15 मैं करता हूं, 16 आप ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, देख के लग रहा है। एक तो इसमें क्यूब भी फाइंड करना है, दूसरी बात मैट्रिक्स 2/2 नहीं 3/3 है, यानी कि थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना होगा, पूरी सावधानी से करना होगा, तब जाके हमारा ये सॉल्यूशन प्रूव हो पाएगा। क्वेश्चन में क्या रखा है, ए मैट्रिक्स गिवन है 3/3, शो दैट a³ - 6a² + 5a + 11i, सारा 0 प्रूव करना है। पहले तो यहीं तक सोचना है, और इसके बाद आपको क्या रखा है, फाइंड a इनवर्स, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में 13 में शायद किया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं जरा सुनिएगा। पहले मेरा मकसद होगा ये फाइंड करना कि ए मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, और फिर तीसरा होगा ए क्यूब कैसे निकलेगा, क्योंकि मैं ए क्यूब की वैल्यू लगाऊंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा, तब जाके सिंप्लीफाई करूंगा। तो चलिए जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं बॉस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, उसके लिए ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास, ए मैट्रिक्स है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, ये ए मैट्रिक्स लिखा। फिर दोबारा से ए मैट्रिक्स लिखूंगा, मैं दोबारा से लिखूंगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। अब दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो रो को कॉलम से करेंगे। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2, इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 1 जा 1, फिर 1 को 2 से करेंगे 2, और फिर 1 को इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर इसी रो को इस कॉलम से कीजिए, 1 को 1 से करेंगे 1, ध्यान से, 1 को -3 से करेंगे -3, फिर 1 को 3 से करेंगे +3। मैंने फर्स्ट रो को तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को उठाइए और तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 1 से करेंगे 2, और 3 को 2 से करेंगे -6। 1 1 जा 2 1 जा -6। अच्छा, इसको करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और 3 1 जा +3, इसको किया। फिर इसी रो को इस कॉलम से कीजिए, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 3 से करेंगे -6, 1 को 1 से किया 1, 2 को इससे करेंगे -6, और 3 को 3 से करेंगे -9। फिर 2 को 1 से करेंगे बच्चों 2, -1 को 1 से करेंगे -1, 3 को 2 से करेंगे 6, फिर 2 को 1 से करेंगे 2, -1 को 2 से करेंगे -2, 3 को 1 से करेंगे -3, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 1 से किया 2, -1 को -3 से करेंगे +3, और 3 को 3 से करेंगे 9। ये हमारा क्या आ गया। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, तब जाके हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे ए स्क्वायर की। तो 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 में से 6 गया -3, 2 और 1 3, 3 में से 6 गया -3, 6 to 8 में से 1 गया 7।
अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 4 3 7 8 आ गया, 2 में से 2 गया -3, 3 3 कैंसिल, इट वुड बी 1, 9 6 15 माइनस का 14, 9 3 12, 12 और 2 14। ये अपने पास क्या आ गया बॉस, ये आपके पास आ गया है a स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। अभी हमारे को इतने में ही खुश नहीं होना, खुशी थोड़ी बढ़ानी है। अब हमें a क्यूब फाइंड करना है। अब सवाल खड़ा होता है a क्यूब कैसे फाइंड होगा, तो उसके लिए a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब। a स्क्वायर आपका ये रहा, मैं लिखता हूं जरा, a स्क्वायर अपने पास है, मैं लिख दूं 4 -3 7, 4 -3 7, 2 8 -3 2 8 -3 2 8 -3 और 1 14, 1 -14 और 14, 1 -14 14। अच्छा यहाँ पर देखिएगा a क्या है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को, तो 4 को 1 रो को कॉलम से करते हैं, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2 और 1 को 2 से करेंगे 2। फिर इसी रो को अगले कॉलम से कीजिए, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा -1। फिर आगे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे -6, 1 को 3 से करेंगे +3। फिर इसी को इससे करेंगे, -3 को 1 से करेंगे, लंबा है क्वेश्चन, -3 8 1 जा 8 और 14 2 जा -28, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8 -28। यहाँ पर 3 1 जा -3, 8 2 जा 16 और 14 1 जा 14, 3 1 जा 3, 8 2 जा 16, 14 1 जा प्लस का 14। इसको इस कॉलम से कीजिए, माइनस का 3, 8 3 जा माइनस का 24 और 14 3 जा माइनस का 42, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 और 14 3 जा 42। इसी रो को अब इस कॉलम से करते हैं बच्चों, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 14 2 जा 28, 7 1 जा 7, -3 2 जा 6, 14 1 जा 14, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42। अब यहाँ पे करेंगे तो 4 to 8 आ जाएगा। अच्छा 28 में से 8 गया माइनस का 20, 20 और 3 माइनस का 23, 20, अच्छा 7 में से 3 गया 4, क्या आ जाएगा 32, 4 4 8 7, 16 14 क्या आएगा, 30 में से 3 गया 27, 14 और 6 -20, 20 में से 7 जाएगा माइनस का 13, 4 3 7 में से 6 गया 1 और इनको प्लस माइनस करते हैं, देखिए सारे माइनस माइनस है तो सारे ऐड हो जाएंगे और क्या आएगा 2 और 4 6 3 9 और 4 2 8 माइनस का 89 आएगा, चेक भी कर सकते हैं, 4 2 6 3 9 और 4 2 6 89 आ गया, ये 89 है बच्चों। अच्छा यहाँ पर 42 और 9 51, ये आ जाएगा 58। अभी तक तो इतना ही काम हुआ है, अभी तक हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, हमने अभी तक वैल्यू फाइंड कर है a क्यूब की और a स्क्वायर की। अब इसको लिखने के बाद आप लिख रहे हैं तो लिखिए, इसको लिखने के बाद अब मैं इस इक्वेशन को लूंगा, a क्यूब और a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, वैल्यू पुट करूंगा a क्यूब के बदले a क्यूब की वैल्यू, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस का 89 लिख दिया था लेकिन 69 आना था, वो 4 to 6। अच्छा a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 871 माइनस का 23 27 माइनस का 69 और 32 माइनस का 13 और 58, ये तो a क्यूब की वैल्यू आ गई, -6 a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू a स्क्वायर, तो 6 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू ये रही ना प्यारे 421 -38 माइनस का 14, -38 माइनस का 14 और 7 3 7 -3 14
अच्छा प्लस में क्या है बच्चों 5a, a है, a का मतलब आपका मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 और उसके बाद 11i, 11 एज इट इज, i का मतलब दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि मैंने a क्यूब की वैल्यू लिख दी बच्चों, a स्क्वायर की वैल्यू लिखी है और a की वैल्यू लिखी है 6i की वैल्यू लिखी है। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन में ज़रा मदद करिए। ये तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, देखिए कैसे 8 लिखता हूँ, 6 4 जा 24 प्लस का 5 1 जा 5 और प्लस का क्या आएगा 11 बन जाए 11, लेकिन ज़्यादा लिख रही है दिक्कत तो मैं अलग अलग ही कर देता हूँ, शॉर्टकट हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे जल्दी जल्दी हो गया। 8 7 1 23 27 माइनस का 69 और 32 माइनस का 13 58। थोड़ा धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन खास है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 12 माइनस का 18 48 और 84 माइनस का 6 7 जा 42 माइनस का 18 और 84 एज यूजुअल। इसके बाद इसको करूँगा तो 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15 10 5 15 और यहाँ पे 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आ गया आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं ज़रा सुनिएगा, प्लस माइनस करेंगे बच्चों। देखो 8 में से 24 जाएगा, 8 में से 24 जाएगा तो माइनस का 16, 16 में से 5 जाएगा तो माइनस का 11 और प्लस का 11 0। यहाँ पे देखिए 7 में से 12 जाएगा -5 प्लस 5 0। आप ऐसे सारे चेंज करते जाएंगे, यू विल गेट ऑल टाइम 0 0 0, सारे टाइम 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या हुआ? 0 आने का मतलब ये हुआ कि यू हैड प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया बच्चों? हमने प्रूव कर दिया कि a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11y एंटायर अमाउंट इक्वल्स टू 0। चलिए ये तो 0 हो गया। अब इसके बाद क्या काम करना है वो समझिएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर किसी तरह से a इनवर्स फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन उस इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं पूरा रब करता हूँ दोबारा से, और रब करने के बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनवर्स की वैल्यू निकालूंगा। आप नोट कीजिएगा। पहले हमने अभी a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11y इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 13 में शायद किया था, सॉरी 13 में किया था, जिसमें 2x2 मैट्रिक्स था, 3x3 है। तो जब इक्वेशन दे रखी हो, 0 प्रूव करनी लानी हो, आप 0 ले आए हो, तो उसके बाद a इनवर्स निकालने के लिए बस एक ही काम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई a इनवर्स। दोनों साइडों में बच्चों a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर डालिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा, ये जो a³ है इसको a इनवर्स से, ये जो 6a² है इसको a इनवर्स से, जो 5a है इसको a इनवर्स से, और जो 11i है i दैट इज 11 और 81i इसको भी a इनवर्स से, और o दैट इज o 0 मैट्रिक्स आल्सो मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स। अच्छा सीधा कहूँ तो a³ को मैं a² इंटू a लिख सकता हूँ, इंटू में a इनवर्स तो है ही। a² को मैं a लिख सकता हूँ, a इनवर्स तो है ही। और अभी हमने समझा था a इनवर्स होता है i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a इनवर्स को i से करूँगा तो a इनवर्स, और 0 को इससे करूँगा तो 0। अच्छा a इनवर्स क्या होता है? i, तो a² i माइनस में a तो एज इट इज a इनवर्स i प्लस का 5i और 11 a इनवर्स 0। i को a² से करेंगे तो a² आएगा, माइनस का 6a को i से करेंगे a आएगा, प्लस का 5i और प्लस में क्या बैठ गया बच्चों, 11 a इनवर्स 0। इतना करने के बाद एक बात याद रखिए कि मुझे वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है,
मुझे तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, 11 ए इनवर्स एज इट इज सबको उधर भेज दीजिए। लेकिन सबको उधर भेजते समय एक बात याद रखिए, माइनस वाले को पहले उधर भेज दीजिए क्योंकि उधर जाके वो प्लस बन जाएगा। तो माइनस का 6 है प्लस का 6 है ना, माइनस का 6 है प्लस का 6 है, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 5i माइनस का 5i, और इधर बेचारा क्या रह गया 11 ए इनवर्स। तो हम लोग यहाँ पर अब वैल्यूज लगाएंगे। अच्छा मैंने तो वैल्यूज मिटा दी है, लेकिन मैंने फोटो ले ली थी, फोटो ले ली थी ए की। ए मैट्रिक्स तो हम बुक से भी लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए मैट्रिक्स हमारा है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3। फिर मेरे को चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए मैंने क्या करा था, फोटो ले ली थी क्योंकि मैंने तो रब कर दिया, मैंने तो नोट भी नहीं किया कहीं पर। तो अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, मैंने निकाली थी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी बॉस, ये रहा ए स्क्वायर, कहाँ गया, ये रहा। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 4, जो मैंने लिया था उसी की फोटो मैंने ले रखी है, 4 2 1 -3 8 माइनस का 14 7 -3 एंड 14 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 14। अच्छा ठीक है, इसके बाद माइनस का 5 आई है, आई मतलब तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, हो गया काम। अच्छा अब चलते हैं आगे, क्या चल रहा है आगे देखिएगा। क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स तो फाइंड करना ही है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 11 ए इनवर्स एज यूजुअल, यहां पर आएगा 6 1 जा 6 माइनस का 4, 6 1 जा 6 में से क्या 4 और माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 में से क्या जाएगा माइनस का 2 और 0 आ जाएगा। फिर 6 1 जा 6, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और माइनस भी कर रहा हूँ बच्चों। 6 1 जा 6, 6 में से क्या जाएगा -1 और 0 माइनस होगा। यहाँ पे भी 6 1 जा 6, 6 में से क्या होगा -3 +3 हो जाएगा और माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 में से क्या जाएगा 8 बीच वाला और माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 6 3 जा -18, 6 3 जा -18, -18 में से क्या जाएगा माइनस का 14 प्लस का 14 हो जाएगा और माइनस का 0। लास्ट रो में देखिएगा, बस खत्म हो रहा है, ज़्यादा नहीं है। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 में से क्या जाएगा 7 और -0। 6 1 जा -6, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, 6 1 जा -6, इसमें से क्या जाएगा -3 +3 और ये 0। अच्छा इसके बाद 6 3 जा 18, 18 18 18 माइनस का 14 14 14 और माइनस का 5। तो 11 ए इनवर्स एज यूजुअल, और यहाँ पे क्या बच गया देखते हैं। 6 में से 4 गया 1, 1 में से 5 गया माइनस का 4, 6 3 9 और 12 में से 7 गया, ये आ गया 5। इसके बाद 6 में से 2 गया, क्या बचा 4, 12 में से 8 गया 5, 5 में से 5 गया 0, नहीं 12 में से 8 गया 4, 4 में से 5 गया -1, अभी हो जाती गलती। 6 में से 3 गया, ये आ गया माइनस का 3, 6 में से 1 गया 5, 14 और 18 क्या आएगा माइनस का 4, 18 में से 14 गया -4 और -5 क्या आ जाएगा माइनस का, 18 में से 14 गया 4 बचेगा, 4 में से 5 गया माइनस का 1, प्लस माइनस देख लीजिएगा। और आपको ए इनवर्स निकालना है ना फाइनली, तो 11 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा और -4 4 5, 9 -1 -4, 9 -1 -4 और 5 -3 का 1। ये बॉस आपका तैयार हो गया क्या, ए इनवर्स। यानी कि कितना लेंदी क्वेश्चन था, सोचिए कि पहले ए मैट्रिक्स गिवन था, पहले आपने ए स्क्वायर फाइंड किया, फिर ए क्यू फाइंड किया, फिर एक लंबी चौड़ी इक्वेशन को 0 प्रूव किया, फिर उसके बेस पर इनवर्स निकाला। अगर कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में या समेशन में सब्ट्रैक्शन में छोटा सा भी एरर कर दिया, अगर छोटा सा भी एरर हो गया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये मैंने किया है 15, और सेम है बच्चों, आप खुद ही ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, ट्राई टू योरसेल्फ, नोट कीजिएगा।
आज की क्लास में हमने बच्चों डिटर्मिनेंट के तहत एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली वीडियो में बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और आगे के जितने क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में हमने कवर किया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 है थोड़ा सा खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 15 के बेस पर ट्राई टू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 16 को आप जरूर करें खुद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।